कभी सोचा है कि जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, उसका आरंभ कैसे हो सकता है? आज हम हिंदू दर्शन के एक ऐसे ही सबसे गहरे और सुंदर रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, भगवान शिव की उत्पत्ति। चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। यही वो सवाल है जो हमें एक बड़ी पहेली के केंद्र में ले जाता है, और इसका जवाब किसी एक जन्म कथा में नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड की संरचना में, उसके ताने बाने में ही छिपा हुआ है। ये सवाल अपने आप में एक विरोधाभास है, और यही विरोधाभास हमें सही रास्ते पे ले जाता है। शिव की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें जन्म और मृत्यु की अपनी साधारण समझ से बहुत परे जाना होगा, और इस समझ की पहली सीढ़ी है एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द। इस पूरे रहस्य को खोलने वाली पहली चाबी एक शब्द में है, स्वयंभू। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरी अवधारणा है जो शिव के असल स्वरूप को परिभाषित करती है और हमें जन्म के हर पारंपरिक विचार से आजाद करती है। तो स्वयंभू का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है, शिव किसी से पैदा नहीं हुए, न ही उन्हें किसी ने बनाया है। वो बस हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। ये वो विचार है जो उन्हें जन्म और मृत्यु के उस चक्र से बिल्कुल अलग कर देता है जो हम सब पर, इस पूरे सृष्टि पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि शिव की उत्पत्ति कोई एक घटना नहीं बल्कि एक शाश्वत उपस्थिति का प्रकट होना है। जहां दूसरे देवता अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, वहीं शिव उस चेतना के प्रतीक हैं जो हमेशा से मौजूद है, हर चीज की साक्षी पर खुद हमेशा अपरिवर्तित। तो फिर सवाल उठता है कि ये शाश्वत उपस्थिति, ये इटर्नल प्रेजेंस पहली बार प्रकट कैसे हुई? इसकी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा हमें शिव की अनंत प्रकृति का एक अद्भुत दर्शन कराती है। चलिए उस कथा में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां, रचने वाली और पालने वाली, आपस में इस बात पर बहस कर रही हैं कि कौन बड़ा है। उनके अहंकार के टकराव से ब्रह्मांड का संतुलन ही दांव पर लग गया था। और तभी उनकी बहस के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आग का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ जो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ था। उसकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि दोनों देवता अपनी बहस भूलकर बस उस रहस्य को ही देखते रह गए। दोनों ने उस स्तंभ का छोर खोजने की ठानी। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और उसका शिखर खोजने ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उसकी नींव खोजने नीचे की ओर चले गए। युगों युगों तक वो चलते रहे, उड़ते रहे, पर दोनों ही खाली हाथ लौटे। वो स्तंभ हर माप, हर अनुमान से परे था। और यही कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। विष्णु ने लौटकर विनम्रता से अपनी हार मान ली। उन्होंने स्वीकार किया कि ये स्तंभ अनंत है, लेकिन ब्रह्मा अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने झूठ कहा कि उन्होंने शिखर देख लिया है। ये सत्य और भ्रम के बीच का एक निर्णायक क्षण था। और ठीक उसी पल उस अनंत ज्योतिर्लिंग से महाकाल प्रकट हुए। वो कोई नए जन्मे देवता नहीं थे, बल्कि वो वही शाश्वत सत्य थे जो हमेशा से उस स्तंभ के रूप में मौजूद थे। और इस तरह उन्होंने ये स्थापित किया कि सच्ची दिव्यता किसी भी अहंकार, किसी भी माप या किसी भी तुलना से परे है। अग्नि का वो स्तंभ उस निराकार परम सत्य के प्रकट होने का बस एक तरीका था। शास्त्रों में हमें उस अनदेखे के प्रकट होने की और भी कई झलकियां मिलती हैं, जो शिव के अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने रखती हैं। ये अलग अलग कहानियां असल में एक दूसरे को काटती नहीं, बल्कि तस्वीर को पूरा करती हैं। रुद्र के रूप में वे सृष्टि के विध्वंसक और परिवर्तन की शक्ति हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में वे दिखाते हैं कि पुरुष और स्त्री, चेतना और ऊर्जा असल में एक ही हैं। और आदि योगी के रूप में वे परम गुरु हैं जिन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखाया। ये सब एक ही परम सत्य के अलग अलग चेहरे हैं। तो हमने प्रकट होने की कहानियों को समझा। अब चलिए शिव के स्वरूप में छिपे संकेतों को समझते हैं। उनका हर प्रतीक अपने आप में एक ग्रंथ है जो हमें ब्रह्मांड के किसी गहरे सत्य के बारे में बताता है। और देखिए, हम वापस उसी कहानी पर पहुंच गए। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उसी अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। ये उस निराकार असीम ऊर्जा को दर्शाता है जो किसी भी रूप और किसी भी समझ से परे है। ये अनंत का प्रतीक है। उनका हर प्रतीक एक गहरा दर्शन है। शरीर पर लगी भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख ही है, इसलिए वैरागी बनो। तीसरा नेत्र सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि भ्रम के पार सत्य को महसूस करने के लिए है।
गले में लिपटा सर्प मृत्यु के भय पर विजय और कुंडलिनी ऊर्जा पर नियंत्रण का प्रतीक है। और डमरू, ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है, ओम, वो नाद जिससे सब कुछ बना है। तो अब तक हमने कथाओं को सुना, प्रतीकों को समझा। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ बुनकर उस अंतिम, सबसे गहरे दार्शनिक सत्य तक पहुंचने का। तो अंतिम सत्य क्या है? सच ये है कि शिव कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद हर जन्म का आधार हैं। ये सभी कहानियां असल में रूपक हैं, मेटाफोर्स हैं, जो हमारे छोटे से मन को उस असीम को समझने में मदद करती हैं। ये उस शाश्वत चेतना के प्रकट होने की कहानियां हैं जिसे हम शिव कहते हैं। शिव तत्व का यही सार है, वो शून्य है जिसमें ये सारी सृष्टि समाई है। वो गहरा मौन है जहां से हर आवाज पैदा होती है। और वो शाश्वत चेतना है, वो साक्षी है जो जन्म और मृत्यु के इस पूरे खेल को देखता है पर खुद इससे हमेशा अछूता रहता है। तो अंत में एक सवाल, एक विचार आपके लिए छोड़ते हैं। अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक निराकार मौन चेतना से प्रकट हो सकता है, तो हमारे अपने भीतर जो गहरा मौन है, जो शांति है, उसमें कौन सी अनगिनत संभावनाएं छिपी होंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।